कोर्ट ने डंडा किया तब इन्होंने जो है सो कल 12:30 बजे अपना रिटन स्टेटमेंट वहां इन्होंने फाइल किया है कोर्ट के सामने। अगर ये सही थे और मैं गलत था तो भाई हुजूर आते आते इतनी देर क्यों कर दी। अपने दामन में 100 छेद है और चले हुए हैं। कभी मीडिया को फ़ोन करते हैं, कभी हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं, कभी मुझे तो पता चला कि आपको उन्होंने हमारा रिश्तेदार घोषित कर दिया है। मैं जानता भी नहीं हूँ कि आप किस जिले के रहने वाले हैं और आपको उन्होंने मुझे अपना रिश्तेदार घोषित कर दिया। जो आज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। अल्टीमेट मालिक तो जनता है। तो जनता ने कोई लाइसेंस दिया है क्या कि आप चुनाव लड़िए और जीत के जाइए और उसके बाद जो है सो आप अपनी सारी जानकारी छुपा लीजिए। तो ये जो बैठ करके फेसबुक पर टपर कर रहे हैं लोग, इनको जानकारी कुछ नहीं है। ये अपने वकील के माध्यम से, वकील इनका फीस लेता होगा, वो बेचारा आकर के इनको कहता होगा, तो ये वही चीज़ जो अपना फेसबुक पर लिखते होंगे। खैर, इसकी कोई मतलब नहीं है और इसका लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई है किस बात की? सप्रेशन ऑफ फैक्ट इन्होंने छुपाया है और उसको मैंने उजागर किया है। यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनके काले कारनामों को उजागर करूं और अभी तो ये फर्स्ट फेज है। बैकुंठपुर के जो मौजूदा विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, वो द इंडिया टॉप पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने बजाबते द इंडिया टॉप का नाम लिया और उनका कहना है कि वो मानहानि का केस करेंगे, जबकि केस उनके ऊपर पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। उनके खिलाफ एक रिट दायर किया गया है। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी जानकारियां छुपा ली हैं। उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनके ऊपर वारंट है, उन्होंने अपनी पत्नी की संपत्ति छुपाई, अपने बच्चों का ब्यौरा तक उन्होंने छुपा लिया। यह कंप्लेन द इंडिया टॉप नहीं कर रहा है। यह कंप्लेन जो किया गया है वो मिथिलेश तिवारी ने किया है, लेकिन हमने वो खबर चला दी कि 24 तारीख को जो अंतिम तिथि दिया गया था उन्हें कोर्ट के द्वारा, उस दिन भी उनके द्वारा सफाई नहीं दिया गया, तो वो भड़क गए द इंडिया टॉप पर। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या हम खबर नहीं चलाएं? क्या ये मामला संगीन नहीं है? वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, एक विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ऐसे में उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, तो ये खबर तो बड़ी है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो अगर खुद को निर्दोष साबित कर देते हैं तो हम ही होंगे जो सबसे पहले इस बात की पुष्टि करेंगे कि मिथिलेश तिवारी ने गलत केस किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हम पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। मिथिलेश जी, लगातार उनके द्वारा, आपके द्वारा जो ये मामला चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, कल उन्होंने वो दायर कर दिया है लिखित में जो उनको देना था। क्या हुआ है कोर्ट में, क्या प्रोसीडिंग चल रहा है? देखिए, पहले तो यह मुकदमा 2020 का है और 2021 का यह नवंबर महीना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 11 महीनों में, चूँकि वो नोटिस तो उनको बहुत पहले हो गया था और नोटिस हुआ तो नोटिस उनके घर पे गया और जो कोर्ट का स्टाफ जाता है तामीला कराने, उसको उन्होंने लिखवा दिया कि माननीय विधायक घर पर नहीं रहते हैं। आज जबकि उसी एड्रेस पर वो रहते भी हैं और उसी एड्रेस से वो विधानसभा से, पटना से टीएडीए भी प्राप्त करते हैं। अभी तो उसका कंप्लेन बाकी है, मैं वो भी करने जा रहा हूँ। स्पीकर को मैं लिखूंगा कि भाई जब ये कोर्ट को लिख के देते हैं कि हम बांसघाट, मसूरिया, गोपालगंज में नहीं रहते हैं, कोर्ट को लिख करके दिया गया है, उनके घर से दिया गया है और वो कागज कोर्ट में है, और वो फिर किस स्थिति में वो विधानसभा से टीएडीए लेते हैं बांसघाट, मसूरिया के एड्रेस पर? एक तो ये भी मामला बन गया। और दूसरी बात है कि अगर ये सही थे और मैं गलत था तो भाई हुजूर आते आते इतनी देर क्यों कर दी 11 महीने के बाद? और वो भी कोर्ट ने डंडा किया तब इन्होंने जो है सो कल 12:30 बजे अपना रिटन स्टेटमेंट वहाँ इन्होंने फाइल किया है कोर्ट के सामने। अब सुनवाई तो कल 4 बजे ही हो जाती, लेकिन चूंकि आजकल कोई भी कागज जब डाटा में अपलोड होता है तो उसको माननीय न्यायमूर्ति के पास जाने में समय लगता है। तो इस नाते अब मंडे को डेट इसका फिक्स हो गया है और मंडे से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसी बीच मैं तरह तरह के बयान उनका सुन रहा हूँ। वो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, अगर सब सही है तो इतना डरने की क्या ज़रूरत है? और वो कभी कहते हैं कि मैं 1 महीने में मिथिलेश तिवारी को जेल भिजवा दूंगा। वो 1 महीना बीत भी गया। फिर वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जारी करते हैं कि मैंने इतने लोगों को हमने जो है सो अपने वकील से नोटिस करवाया है मानहानि का मुकदमा। आज तक वो नोटिस मुझे ही नहीं मिला। फेसबुक पर इन्होंने डाल दिया लेकिन वो नोटिस मुझे नहीं मिला।
जबकि पहले तो सबसे पहले तो हम ही को नोटिस मिलना चाहिए, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय जरा मानहानि का मुकदमा तो करें। बहुत मुकदमा लड़ने का शौक है उनको, तो मुकदमा लड़ा देते हैं उनको पता चल जाएगा जो किस आदमी से भेंट हुआ है। अपने दामन में 100 छेद है और चले हुए हैं। कभी मीडिया को फ़ोन करते हैं, कभी हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं, कभी मुझे तो पता चला कि आपको उन्होंने हमारा रिश्तेदार घोषित कर दिया है। मैं जानता भी नहीं हूँ कि आप किस जिले के रहने वाले हैं, और आपको उन्होंने मुझे अपना रिश्तेदार घोषित कर दिया है। तो पता नहीं और क्या क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अब उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, मैंने उसको भी पढ़ा है, और लगभग जितने आरोप मैंने लगाए हैं घुमा फिरा के उन्होंने उसको स्वीकार किया है कि ये आरोप सही हैं। तो मैं कोई हवा में तीर छोड़े चला रहा हूँ, और कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई गलत केस बना दिया हूँ। पटना उच्च न्यायालय के सामने हमने एक विषय रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय को तय किया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेगा वो कोई तथ्य छुपा नहीं सकता है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मामला उस पर बनेगा। और इसके पहले कई लोगों की सदस्यता जा चुकी है। उसी में झंझारपुर के रहने वाले मंगनीलाल मंडल जी जो सांसद थे, उनकी सदस्यता गई। उत्तर प्रदेश में भी हाल के दिनों में आजम खान के सुपुत्र का की सदस्यता गई। तो ये कोई मैं नया काम तो कर नहीं रहा हूँ, और स्वाभाविक है वो पक्ष और प्रतिपक्ष की लड़ाई तो होती ही रहती है। वो आज बैकुंठपुर के पक्ष हैं, सत्ता पक्ष हैं, मैं वहाँ विपक्ष हूँ। तो उनकी गलतियों को उजागर करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, और अगर मैं उजागर कर रहा हूँ तो उसका उनको मुकाबला करना चाहिए। इसके पहले मैं भी 5 साल सत्ता पक्ष में था वहाँ, तो दिन रात तो उन लोग हमारे खिलाफ बोलते ही रहते थे। तो मैं तो कहाँ कभी न मानहानि के लिए गया, कोई हमको मिस्टेक तिवारी कहता था, कोई हमको पता नहीं कितने कितने नामों से पुकारते थे ये लोग। तो इनका प्रेम था जो हमको ये पुकारते थे, और उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया। अच्छी बात है, आदमी पॉपुलर होता है तो उसके कई नाम होते हैं, तो उसमें मेरा भी नाम था। जैसे आज कांग्रेस के लोग मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी को फेंकू मोदी कहते हैं, ये फेंकू, तो फेंकू उनका नाम कांग्रेस ने दिया, मोदी जी ने कांग्रेस को देश से ही फेंक दिया। तो उसी प्रकार से ये सब लोग जो आज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। अल्टीमेट मालिक तो जनता है। तो जनता ने कोई लाइसेंस दिया है क्या कि आप चुनाव लड़िए और जीत के जाइए, और उसके बाद जो है सो आप अपनी सारी जानकारी छुपा लीजिए? आज तो हर व्यक्ति को अपना एक एक रुपये का हिसाब देना है पब्लिक फोरम पर, और उसमें भी खासकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए तो सबसे आवश्यक है ये। इसी प्रकार के केस में लालू प्रसाद जी जेल में है, डीए केस है ना उनके ऊपर, आय से अधिक संपत्ति का मामला है उनके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों का कोर्ट में लड़ें। अब मीडिया ट्रायल पर वो आजकल बहुत भाषण दे रहे हैं। भाई ये बात जब कोर्ट में किसी विषय पर डिस्कशन होता है, सुनवाई होती है, तो पब्लिक डोमेन में होता है, वो तो ओपन फॉर ऑल होता है। और अगर उसकी चर्चा मीडिया कर रही है तो मीडिया दोषी हो गई। कल मिथिलेश जी, पिंटू पांडे कोई राजद के नेता हैं गोपालगंज में, उन्होंने लिखा है कि कोर्ट में बजाबते जो प्रेम शंकर यादव के वकील हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिसे जो माननीय जज हैं अरविंद श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया है। अच्छा, तो ये जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, मैं उनको जानता भी नहीं वो हैं कौन, लेकिन अगर वो कोर्ट में थे और अगर माननीय न्यायाधीश ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायाधीश का कोई ना कोई उसमें ऑर्डर में जरूर आएगा। तो आएगा तो हम लोगों को हथकड़ी लगेगी, आपको भी जेल हो सकती है। जरा माननीय न्यायालय से ऊपर कौन है? तो ये जो बैठ करके फेसबुक पर टपर 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 कर रहे हैं लोग, इनको जानकारी कुछ नहीं है। ये अपने वकील के माध्यम से, वकील इनका फीस लेता होगा, वो बेचारा आकर के इनको कहता होगा, तो ये वही चीज अपना फेसबुक पर लिखते होंगे। खैर, इसकी कोई मतलब नहीं है, और इसका लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई है किस बात की? सप्रेशन ऑफ फैक्ट की। इन्होंने छुपाया है और उसको मैंने उजागर किया है। यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनके काले कारनामों को उजागर करूं। और अभी तो ये फर्स्ट फेज है, अभी तो आप देखते जाइए ना, अभी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी। और मैं तो नहीं चाहता था कि किसी भी मामले को व्यक्तिगत ले जाया जाए, लेकिन अब उसी पर उतारू हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, मीडिया के ऊपर ये अचानक मान लीजिए अगर कल दिन आप केस हार जाते हैं, तो क्या वो खबर हम नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे कि मिथिलेश तिवारी ने केस किया था भाई, वो केस में हार गए। प्रेम शंकर यादव ने जो भी फॉर्म में भरा था वो सब डेटा सही था। निजी तरीके से इस तरीके से द इंडिया टॉप का नाम लेना किसी दूसरे चैनल पे आकर, ये कितना सही है? देखिए, आप तो उनको मिठाई खिलाइए,
आपका वो प्रचार कर रहे हैं। अगर इंडिया टॉप का नाम ले रहे हैं तो आपका प्रचार हो रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। समझ गए ना? इसीलिए उसकी चिंता मत करिए। और जो सच है, अगर मेरे अंदर भी कोई गड़बड़ी है, दिखाइए उसको पब्लिक को। जनता जाने तो कि जिसको चुन रही है वो क्या है, ये तो निश्चित रूप से जनता को जानने का अधिकार है। और मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया और सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है। तो इस नाते मैं तो आग्रह करूंगा आपसे कि कुछ हमारे अंदर भी कमी हो, निश्चित दिखाइए उसको। तो कल प्रेम शंकर यादव ने सीधा यह आरोप लगा दिया कि मिथिलेश तिवारी के सगे संबंधियों का चैनल है द इंडिया टॉप। दरअसल कुछ महीने आप कह सकते हैं, जब मैं इनका इंटरव्यू लेने आया था, मैं निजी तौर पे कोई भी पत्रकार किसी नेता का संबंधी नहीं हो सकता है, अगर है भी तब भी वो खबर जो है वो तो दिखाएगा। तमाम अखबारों में कल ये खबर छपा था। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जो पटना का एडिशन है, उसके दूसरे पन्ने पर ब्रॉड लेटर्स में ये हेडिंग छपा था कि राजद विधायक की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमने उसी खबर को उठाया, हमारे जो संपादक हैं उन्होंने हमें यह खबर दिया कि इस खबर को प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि ये बेहद बड़ा संगीन मामला है। हमने उस खबर को किया और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं। इसलिए हम आज सुबह सवेरे पहुंचे मिथिलेश तिवारी से बात करने के लिए। इस केस की जो भी सुनवाई होगी, चाहे वो प्रेम शंकर यादव के पक्ष में हो या उनके विपक्ष में हो, वो तमाम खबरें आप तक द इंडिया टॉप पहुंचा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।